पाकिस्तान की लगातार चौथी हार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त। आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 11 रन दरकार थे। महाराज और शमसी ने प्रेशर गेम में विकेट बचाकर जनूबी अफ्रीका को जीत दिलवाई। 5 रन चाहिए थे तो नवाज को लाया गया, लेकिन नवाज ने फिर मैच न बचाया। चौका खाकर जीत झोली में डाल दी। मिडिल ओवर में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने खूब रन लुटाए, जो आखिर में प्रोटियाज के काम आए। जनूबी अफ्रीका 24 साल बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। तबरीर शमसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान आज भी फेल, बल्लेबाज भूल गए खेल। अब्दुल्ला चले ना इमाम, रिजवान इफ्तिखार भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम। बाबर आजम ने 50 रन बनाए, लेकिन टीम के काम न आए। सऊद और शादाब की पार्टनरशिप लगी। शादाब 43 और सऊद 52 पर आउट हुए। दोनों के जाते ही बैटिंग से जान निकल गई। आखिरी 4 विकेटों पर सिर्फ 45 रन का इजाफा हुआ। पूरी टीम 50 ओवर भी न खेल पाई। हर मैच में 350 रन करने वाली टीम को सिर्फ 271 रन का हदफ थमा दिया। तबरीर शमसी ने अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को खूब चकराया। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एम्पायर शमसी के आउट देता तो नतीजा कुछ और होता। DRS हमारे हाथ में नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम शिकस्त पर मायूस, कहा जीत के करीब थे लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके। बैटिंग में गलतियां हुई, हमने कुछ रन कम बनाए। मिकी ऑथर ने कबूल किया कि वर्ल्ड कप में हमने कुछ अच्छा नहीं किया। कहा जीतना है तो क्रिकेट का मेयार बेहतर करना होगा। 6 मैच हो गए, अब तक हमने वर्ल्ड कप में अच्छा मैच नहीं खेला। इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। ये मैच तो पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से मैंने कहा ना 15-20 रन से जीत जाना चाहिए था, लेकिन शुरू में बॉलिंग अच्छी नहीं की। एडम माकरम को सारी शॉर्ट ऑफ लेफ्ट बॉलिंग की है, लाइन पे बॉलिंग नहीं की। फिर उसके बाद स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था, थ्रू आउट ही नहीं था इस पूरे वर्ल्ड कप में। फिर वही कि नवाज को बॉल करा के आपने मिस्टेक कर दी। जिस तरह T20 के लास्ट ओवर में इंडिया के अगेंस्ट आपने लास्ट ओवर कराया था और 16 रन बन गए थे, वही मिस्टेक बाबर ने यहाँ पे भी करी। ओसामा मीर आउट कर सकता था, वो आउट करने वाला बॉलर था। नवाज कंटेनर है। नवाज ने मैच नहीं जितवाया, बाबर ने गुस्सा दिखाया। नवाज को लाना ही गलती थी। साबिक विकेटर की बाबर के फैसले पर तनकीद। बासित अली ने कहा ओसामा मीर विकेटें ले रहा था, इसको ओवर देना चाहिए था। पाकिस्तान की टीम अब तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच हुआ, लेकिन पाकिस्तान की हार पर अफसोस हुआ। कामरान अकमल ने कहा मैच बैटिंग की वजह से हारे। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला अच्छा था, लेकिन हमारी बैटिंग में हमेशा की तरह गलतियां नजर आईं। हर लम्हा पुरजोश में बात करते हुए अजहर अली ने कहा आखिरी 20 गेंदें जो नहीं खेली वही गले पड़ी। आखिरी ओवर तक खड़ा होना चाहिए था। जनूबी अफ्रीका चौक कर गया था, लेकिन हमने फायदा नहीं उठाया। नहीं है, ये सिर्फ जिम्बाब्वे और कीनिया से जीतने वाली टीम है। फील्डिंग इनकी फारिक है, हर चीज इनकी बुरी हालत में। महल्लों की क्रिकेट है ना, उस लेवल की हो गई है। सारा आपसे अपील यही है, क्रिकेटर लवर हैं, हमें डिसअपॉइंटेड ना करो यार। कैप्टनसी बहुत लो थी। मुसलसल शिकस्त शायकीन की मायूसी गुस्से में तब्दील। कहते हैं उनसे अच्छी तो गली मोहल्ले की टीम होती है, ये सिर्फ कीनिया और जिम्बाब्वे से जीत सकते हैं। शायकीन कप्तानी को भी हार की वजह करार दिया। मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में पोलिंग के लिए इतवार का दिन मुकर्रर करने पर मुशावरत। इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल की जाएंगी। इसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। वोट की इंदराज, अखराज और कवायद की दुरुस्ती के लिए 28 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर। 28 अक्टूबर के बाद इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद हो जाएंगी। साइबर केस में चेयरमैन PTI की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा बादुल नजर में केस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है। चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदरजात को
ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिला शक व शुबा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। शरीक मुलजिम की वजह से खराज मुकदमे का हुक्म नहीं दिया जा सकता। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान सफदर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा साइफर डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। 169 दिन साइफर शहबाज शरीफ के पास रहा, उन्हें गवाह नहीं बनाया गया। नौमई वाकयात पर रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाहमुद से इडियाला जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी पुलिस के ऑफिसर साइफर केस की समाअत करने वाले खुसूसी अदालत में पेश हुए। इडियाला जेल में तफ्तीश की इजाजत मांगी। जज ने पूछा क्या पहले चेयरमैन पीटीआई शाहमुद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा दोनों को शामिल तफ्तीश नहीं किया। शरीक मुल्जिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। जज ने मुकदमात का जायजा लेने के बाद 9 मई के वाकयात पर जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। गुजरांवाला पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की दरख्वास्त मुस्तरद। आपको यकीन ही नहीं चेयरमैन पीटीआई वक़्वा में शामिल हैं भी या नहीं। जज अबुल हसनान जुल्करनैन के रिमार्क्स। मुल्क छोड़ने पर कभी आमादा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो लंदन मुआहदे का नतीजा है। लंदन मुआहदा करप्ट मुजरिम के साथ तय पाया। चेयरमैन पीटीआई का अहले खाना के जरिए कौम को पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा इंतखाबात के बाद तक जेल में रखने के लिए मुझ पर जाली मुकदमात बनाए गए। बंद कमरों में तैयार साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुज़ाहिमत उन्हें खौफजदा करती है। कभी इम्कान है जेल में मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी। जब भी इंतखाबात का मौका आए तंजीमी जिम्मेदारान भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा गया है कि 14 दिन में शोकॉज नोटिस का जवाब दें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 3 अरकान ने नोटिस के हक में वोट दिया। इलामी के मुताबिक 2 ने मुखालिफत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को नोटिस जारी। दरख्वास्त के जमन में शवाहिद पेश करने की हिदायत 29 में से 19 शिकायतों को खारिज कर दिया गया। मनगढ़ शिकायत दर्ज कराने वाले वकला को तंबीह की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 2 वाकयात। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम से टकरा गई। धमाके में 2 अहलकार सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम शहीद। इलाके में मुमकिना मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। गजा पर इस्राएली हमलों में तेजी। शदीद बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। शुमाली गजा में तोपखानों से गोले बरसाए जा रहे हैं। जमीनी कार्रवाई से पहले मवासलाती निजाम बंद कर दिया गया। हिलाल अमर के मुताबिक गजा में मवासलाती ब्लैक आउट होने के बाद टीमों से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस्राएली हमलों में शहदा की तादाद 7,326 हो गई। इसराइल ने वहशियाना बमबारी से 772 खानदानों का नामो निशान मिटा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में कोई मकाम महफूज नहीं। गजा के बच्चों का हर दिन गम, तकलीफ और अजियत में गुजर रहा है। एक बच्चे ने बताया वो खाना खा रहे थे कि इसराइल ने बमबारी कर दी। इसके घर के सब लोग शहीद हो गए। एक बच्ची अपनी मां की मैयत के साथ मामा मम्मा पुकारती चलती रही। इसराइल हमास मुज़ाकरत अहम मरहले में दाखिल। गजा में जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी का असर। इसराइल कैदियों के तबादले पर आमादा हो गया। जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए कतर फरीकैन से शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का ख्वाहिशमंद।
इसराइल दुनिया की हमदर्दियां खोने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मेंबर मुल्कों की खामोशी ने बड़ा पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सफीर ने अपनी तकरीर खत्म की तो मेंबरान ने तालियां बजाकर मौक़िफ़ की तायद की। इसराइल सफीर ने तकरीर खत्म की तो मुकम्मल खामोशी रही। अरब पार्लियामेंट का भी हंगामी इजलास। अरब पार्लियामान ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी शर्मनाक करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबे की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। उर्दन के करारदाद के हक में 120 वोट, मुखालिफत में 14 वोट आए। 45 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जमहूरिया चेक, हंगरी समेत 14 अरकान ने मुखालिफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकने मुमालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एफआईए ने कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर हमीद मिट्ठू के खिलाफ अदम शवाहिद पर इंक्वायरी बंद कर दी। साबिर मिट्ठू के टैक्स, प्रॉपर्टी और दीगर दस्तावेजात की दर्जगी को तस्लीम किया गया। क्लियरेंस लेटर जारी। मुखालिफिन के इल्जामात के शवाहिद न होने पर बिजनेसमैन साबिर मिट्ठू की इंक्वायरी बंद कर दी गई। साबिर मिट्ठू इंक्वायरी में एफआईए दफ्तर में पेश होते रहे और सबूत पेश किए। एफआईए के मुताबिक साबिर मिट्ठू ने टैक्स, गोशवारों, मुल्क और बैरून मुल्क प्रॉपर्टी और इमलाक की दस्तावेजात एफआईए को फराहम की। साबिर मिट्ठू के पास हर ट्रांजैक्शन और लेन देन के दस्तावेजात मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं जुक्म नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। 33,000 अफराद की निशानदही हुई जिनके पास दस्तावेजात नहीं है। जो नहीं जाएंगे उन्हें पकड़कर डिपोर्ट किया जाएगा। हम कराची से आए, नाजमाबाद से, और अभी हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। हमारी पैदाइश ही वहीं पर है और हमारी शादी भी वहीं पर हुए, बच्चे भी वहीं पर हुए। बहुत अच्छे लोग थे और हम पाकिस्तान से बहुत खुश हैं। अच्छे लोग हैं। इतने टाइम में हमें कोई मसला नहीं हुआ और अभी हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, हमें अपनी जमीन पर रहने दिया। चमन के रास्ते अपने मुल्क वापस जाने वाले अफगान खवातीन पाकिस्तान से बहुत खुश। कहती हैं हम 20 साल कराची में रहे, हुकूमत और अवाम दोनों ने हमारा अच्छा ख्याल रखा। अब हम मर्जी से अपने वतन वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान से कोई शिकवा नहीं। लाहौर में नामालूम अफराद ने गोलियां बरसाकर 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 3 सगे भाई, एक कजन और 5वां मुलाजिम था। वाकया थाना चौहन की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ताहाल कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। आईजी पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। कराची के इलाके आयशा मंजिल भाईजान चौक में झगड़े पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। वाकई की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग से पहले एक शख्स जख्मी हुआ। मुसल्लह अफराद ने दूसरे शख्स को सड़क पर गिरा के डंडे से तशद्दुद किया। पुलिस बर वक्त नहीं पहुंची। मुसल्लह अफराद इत्मीनान से घूमते रहे। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 साल। दुनिया भर में कश्मीरियों ने आज यौम सियाह मनाया। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात की शिरकत। कराची में स्कूल के तलबा की रैली। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज शरीक हुए। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा निगरान वज़ीर आला ने कश्मीरी यकजहती रैली की क़यादत की। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन, खानेवाल, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म की मुआविन खसूसी मिशाल मलिक कहती हैं निहत्ते कश्मीरियों ने भारतीय फौज का मुकाबला किया। हमारी जिद्दोजहद आजादी मिलने तक जारी रहेगी। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ से बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से होने वाली 3 रोजा उर्स की तकरीबात खत्म। उलमाए कराम ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली।
उर्स के मौके पर महफिल समा का इनेकाद किया गया। उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ और शुरकाओं में लंगर तकसीम किया गया। और ज़का अशरफ की लाहौर में सरफराज अहमद से मुलाकात। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने ज़का अशरफ की कायदाना सलाहियतों को सराहा। कराची वर्ल्ड्स की कायदे आजम ट्रॉफी का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। शाहनवाज दानी भी मुलाकात में मौजूद थे। चेयरमैन ने उम्दा कारकर्दगी पर दानी को भी शाबाश दी।